अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, हमारे समाज में माजूर अफराद को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है, चाहे वो आम जिंदगी हो या खेल का मैदान। उनको कभी उनके जायज़ हुकूक नहीं मिले। लेकिन पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने एक ऐसी डिसेबल क्रिकेट टीम बनाई है जिसके खिलाड़ी अपनी जिस्मानी कमज़ोरी को फरामोश करके अपनी मंजिल की तरफ गामजन हैं, और इसमें स्पोर्ट्स रूम उनके साथ साथ है। इसीलिए आज प्रोग्राम में मैंने दावत दी है अमीरुद्दीन अंसारी साहब को, जो कि सेक्रेटरी हैं PDCA के। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद निज़ाम साहब, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं PDCA और मीडिया मैनेजर भी हैं। आप दोनों मेहमानों को तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ। मुझे ये बताइए कि डिसेबल्ड प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना ये कितना मुश्किल काम था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ARY स्पोर्ट्स रूम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन को मौका दिया कि अपनी बात बता सकें। ये जनवरी 2007 में हमारे प्रेसिडेंट सलीम करीम साहब हैं, जो खुद पोलियो अफेक्टेड हैं, डिसेबल हैं। उनका एक आइडिया था कि जिस तरीके से डीफ एंड डम की टीम है, ब्लाइंड्स की टीम है, ऐसी फिजिकल डिसेबल लोगों की भी टीमें होनी चाहिए। तो मैंने और निज़ाम ने, हमारे साथ दोस्त हमारे और हैं फरीदुद्दीन साहब ने, हमने इसको कराची में शुरू किया। और वो शुरू में जैसे आपने कहा कि प्रॉब्लम्स थी प्लेयरों को ढूंढना, मगर चूँकि मैंने भी काफ़ी क्रिकेट खेली है, निज़ाम ने भी क्रिकेट में काफ़ी रहे हैं, तो प्लेयर टकराते थे, मिलते थे कि यार डिसेबल प्लेयर नॉर्मल लोगों के साथ खेलते थे। बट उनके शुरू में जब इनको हमने कोशिश की ढूंढने की तो मुश्किल से मिले। मैं ग्रेजुअली मैं समझता हूँ कि जो चीज़ के 3 से 4 महीने में होनी थी, वो इन प्लेयरों की कमिटमेंट की वजह से, इनमें जो ताकत थी, जो इनमें गेम का जज्बा था क्रिकेट खेलने का, उससे ना सिर्फ 3 महीने में एक मुकम्मल टीम बन गई कराची में, बल्कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी लोगों को अवेयरनेस हासिल हो गई। तो इस तरीके से ये सिलसिला जब जनवरी 2007 में शुरू हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में डिसेबल क्रिकेटर्स जो हैं वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान के 12 शहरों में, और तकरीबन हमारे पास 600 से ज़्यादा प्लेयर जो है वो रजिस्टर्ड प्लेयर हैं। बिल्कुल। निज़ाम साहब, आप बताइए, आप ऑर्गेनाइज़र भी हैं, आपको तो ये बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, प्लेयर्स ढूंढना, उनको एक जगह जमा करना, फिर उनको इस चीज़ के लिए तैयार करना। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया हमें। जहाँ तक प्लेयरों के ढूंढने की बात है तो आपको ये तो पता है कि क्रिकेट जो है फिजिकल फिटनेस का गेम है जी। और जो लड़का फिजिकल फिट ही नहीं है, मिसाल के जिसका हाथ नहीं, बाजू नहीं है, या उसके टांग में पोलियो है, तो वो तो क्रिकेट के लिए फिट ही नहीं है। तो इस तनाजुर में हमें प्लेयर ढूंढने में काफ़ी मुश्किलात पेश आई, और हम डोर टू डोर भी गए। इस हवाले से हमने लोगों से बात भी की, और कुछ लोगों से हमने तब डिस्कशन की तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक प्लेयर ऐसा है, 2 प्लेयर ऐसा है। तो इस तरह करके जो है 2007 में, जैसे अमीर भाई ने बताया, कि हमने इसका स्टार्ट लिया, और तकरीबन ट्रायल हमने की, ओपन ट्रायल ऐसे स्टेडियम कराची में। तो तकरीबन 11 बजे के 11:30 बजे के टाइम 6 या 7 प्लेयर मुश्किल से जमा हो सके। तो अमीर भाई और मैं समझे कि शायद हम इसमें नाकाम हो गए और ये काम आगे नहीं चल पाएगा। लेकिन जब 1 बजा तो हमारे पास तकरीबन 13 से 14 प्लेयर जो है वो जमा हो गए। तो हमने शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का कि चले पहले स्टेप में हम लोग इसमें कामयाबी हमें मिली है। तो यकीनन ट्रायल से क्या लेने थे, वो एक टीम मतलब सेलेक्ट हो गई, और वो फिर उसकी बात आगे चलती गई, और उसी हवाले से एक उनका फ़ौरन ही टूर अरेंज हो गया, जो पाकिस्तान टूर किया उन लड़कों ने। जी, उस टूर पे भी बात करते हैं, लेकिन नाजरीन आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि ना सिर्फ हमने सबसे पहले एक डिसेबल क्रिकेट टीम तैयार की, उन लड़कों की, उन प्लेयर्स की हौसला अफजाई की, बल्कि दुनिया अब इस चीज़ में हमको फॉलो कर रही है। और अगले ही माह हमारा इंग्लैंड की सीरीज़ है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ICC पर की भी इस पर गहरी निगाह होगी। इसके बारे में बताइए अमीर साहब। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान को फॉलो करते हुए इंग्लैंड ने अपनी नेशनल डिसेबल टीम बनाई। वहाँ पर डिसेबल क्रिकेट काफ़ी सालों से होती है, बट स्पेसिफिक होती है, उसमें डीफ एंड डम भी खेलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले भी खेलते हैं, वो एक ब्लाइंड भी एक साथ खेलते थे। बट उन्होंने हमें फॉलो करते हुए फिजिकल डिसेबल जो नज़र आए उन पर मुश्तमिल अपनी नेशनल टीम बनाई, और हमारी उनसे 2 मीटिंगें हुई हैं, एक जनवरी 2011 में हुई है, एक दिसंबर में हुई है, इस सीरीज़ के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह फरवरी में इंशाल्लाह अब दुनिया की पहली तारीखी इंटरनेशनल डिसेबिलिटी क्रिकेट सीरीज़ होगी इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान। इंग्लैंड ने अपनी टीम भी अनाउंस कर दी है, और ICC ग्लोबल एकेडमी में हो रही है। ICC का इसमें ये इन्फ्लुएंस है कि आप हमारे पास खेलें, ऑल्दो कि दोनों टीमें अपने इसके एक्सपेंसेस खुद ही बेयर कर रही हैं, मगर इसके बावजूद ICC ग्लोबल एकेडमी में क्रिकेट खेलना एक एजाज़ की बात है। और ICC इसको मॉनिटर करेगी डेफिनेटली। वहाँ पर आपके मतलब मैं इल्म में बात लाना चाहता हूँ कि हारून लोगार्ड साहब जो हैं वो हैं, डेविड रिचर्डसन है, वहाँ सलमान हनीफ साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको वहाँ पर ऑब्जर्व करें, देखने भी आएंगे।
बिल्कुल सही, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने शुरू में बताया कि पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन ने खुद से ये काम किया और इनको किसी का कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं थी। पीसीबी अब इसको रिकग्नाइज करता है, तो इससे कितना फ़र्क पड़ा है? एक्चुअल हमारे जो प्रेसिडेंट, जैसे बताया आमिर भाई ने कि प्रेसिडेंट सलीम करीम साहब जो हैं खुद भी पोलियो अफेक्टेड हैं और वो खुद उनकी मतलब सेंट्रल आइडिया उन्हीं का था कि इस तरह की एक टीम बननी चाहिए, इस तरह क्रिकेट होनी चाहिए नॉर्मल क्रिकेट की तरह। तो ऐसा मतलब हमारा जो स्पॉन्सरशिप है सारी उनके दोस्त और वो मिल के कुछ करते हैं। लेकिन हमारे जो 2 इवेंट हैं, जो पेंटागोनल कप जो हमारे मतलब हैं नेशनल चैम्पियनशिप की बुनियाद पे जो होते हैं, उसको नेशनल बैंक ने स्पॉन्सर किया। इकबाल कासिम साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ पर कि उन्होंने इन डिसेबल्ड क्रिकेटर्स की कारकर्दगी को देखा। और सबसे पहली चीज़ हमने जो एक हमारी पॉलिसी थी कि हम किसी के पास मांगने के लिए नहीं जाएंगे स्पॉन्सरशिप, क्योंकि ये डिसेबल्ड प्लेयर हैं। हम इन किसी के दरवाजे पे जाते हैं तो उनके जहन में कोई दूसरी बात आती है कि यार ये तो मतलब वो मांगने आए हैं कुछ, उनके लिए इस टाइप का चंदा मांगने आए। हमने जो पॉलिसी बनाई अमीर भाई ने बैठ के कि जी हम इंशाल्लाह उसको इस पॉलिसी पे अमल करेंगे। इकबाल कासिम साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें बुलाकर स्पॉन्सरशिप दी और वो टूर्नामेंट हमारा उन्होंने अपने कैलेंडर में शामिल किया कि हर साल वो स्पॉन्सरशिप करेंगे। और बाकी हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो उनके 2 सहबाब मिलकर ये काम करते हैं। बिल्कुल सही। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में बहुत कुछ बाकी है, कहीं मत जाइएगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए।